प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी, विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के संदेश और बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, किसानों के हित, मुक्त व्यापार समझौते और देश की हालिया उपलब्धियों जैसे कई अहम विषयों पर सांसदों का मार्गदर्शन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट एग्जामिनेशन के मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश के लाखों छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नीट परीक्षा में पेपर लीक की खबरें सामने आई, केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई कर दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं किरेन रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखे, बल्कि सुनिश्चित करने के लिए भी तेजी से कदम उठाए कि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो। इसी उद्देश्य से नीट की दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित किया गया। परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया और बिना किसी अनावश्यक देरी के परिणाम भी घोषित किए गए, ताकि छात्रों के शैक्षणिक सत्र और उनके भविष्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। प्रधानमंत्री ने बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त और व्यापक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराध केवल परीक्षा प्रणाली को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि लाखों युवाओं के विश्वास और मेहनत पर भी गंभीर चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों में देश के शीर्ष और अनुभवी वकीलों की सहायता लेकर दोषियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की जानी चाहिए, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उनका मानना है कि जब ऐसे अपराधियों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई होगी, तभी भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के गंभीर अपराध को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना, युवाओं का भरोसा कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की इस बैठक मंगल मिलन को लेकर किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सभी सांसदों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि बैठक काफी सार्थक रही, जिसमें प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हाल ही के महीनों में भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए और प्रस्तावित मुफ्त व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये समझौते देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, व्यापार बढ़ाने और नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी एफटीए को अंतिम रूप देते समय किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी जिससे देश के किसानों को नुकसान पहुंचे या उनकी आजीविका प्रभावित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यही कारण है कि प्रत्येक व्यापारिक समझौते का गहन अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का लाभ देश को मिले, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। उनका कहना था कि भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाए बिना समग्र आर्थिक विकास संभव ही नहीं है और इसीलिए किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। विभिन्न देशों के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध इसका प्रमाण है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वो सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी नीतियों का उद्देश्य आम नागरिकों का जीवन आसान बनाना, युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में सरकार संतुलित और दूरदर्शी नीति के साथ आगे बढ़ रही है।
कुल मिलाकर एनडीए संसदीय दल की ये मंगल मिलन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, किसानों के हितों की रक्षा और देश के आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार उस हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी जो देश के युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के हितों को प्रभावित करती हो। साथ ही उन्होंने सांसदों से जनता के बीच सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया ताकि विकास और जन कल्याण की दिशा में देश की गति और देश की प्रगति निरंतर बनी रहे। आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया।